हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और मैगजीन के लास्ट में दिए होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 24 नवंबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत ईयू व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। भारत और यूरोपीय संघ ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास, इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण, भारत व नेपाल के मध्य। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। 3 से 10 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहां पर आयोजित की गई? यह आयोजित की गई बैंकॉक में। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 बैंकॉक में आयोजित की गई। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया? गुजरात सरकार द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घोल मछली को गुजरात सरकार द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया। अगला है, वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? वज्र प्रहार जो है यह भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। वज्र प्रहार भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। जेवियर माइली ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? जेवियर माइली ने अर्जेंटीना का राष्ट्रपति का चुनाव जीता। जेवियर माइली, अर्जेंटीना। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय यानी करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सऊदी अरब के साथ। चीन व सऊदी अरब ने करेंसी स्वैप पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? तो यह मेजबानी भारत ने की है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, भारत ने इसकी मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंध है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोजन के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया? सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, सलमान रुश्दी। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो मित्र शक्ति जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति भारत व श्रीलंका। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है यह 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। हाल ही में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से ट्रांसपोर्टर 9 मिशन को लॉन्च किया गया। ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किस देश से संबंधित है? तो ट्रांसपोर्टर 9 मिशन अमेरिका से संबंधित है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली यानी CSMS नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो यह प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रखा। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण एशिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण एशिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण एशिया। ICC ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? श्रीलंका को। नेक्स्ट है, आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो इन्होंने 5 स्वर्ण पदक हासिल किया। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीता और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? कोलंबिया में। 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक 7 नवंबर 2023 को कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। एबंडेंस इन मिलेट्स गीत जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है,
इसके गायक कौन है? फाल्गुनी शाह। किस राज्य ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने का एक विधेयक पारित किया है? बिहार ने। किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता मोंडोरू 3.0 का हाल ही में शुभारंभ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। मोंडोरू 3.0 अरुणाचल प्रदेश में यह सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता है। किस राज्य ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया? नागालैंड ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? तो भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं हितेश कुमार एस मकवाना। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक यानी टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? तो टीबी के सबसे अधिक मामले भारत में हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की है? तो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप ने जारी की है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पट्टा देने के लिए अबुआ बीर दिशोम अभियान हाल ही में किस राज्य में चलाया गया? अबुआ बीर दिशोम अभियान। यह अभियान जो है वह झारखंड में चलाया गया। अबुआ बीर दिशोम अभियान, झारखंड। हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है प्रलय। यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस संस्था ने हाल ही में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट। यह रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया? कोझिकोड को। इस वर्ष 2 भारतीय शहरों कोझिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया। कोझिकोड को साहित्य में और ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया। वर्तमान में इन दोनों शहरों को मिलाकर 8 भारतीय शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हैं। इस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता? लियोनल मेस्सी। बैलन डी ओर पुरस्कार लियोनल मेस्सी। किस राज्य ने हाल ही में अबुआ आवास योजना शुरू की? अभी आपने ऊपर देखा, झारखंड ने। सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े हुए थे? जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिक को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है? थाईलैंड ने। हाल ही में बेसबॉल शब्द को प्रतिष्ठित कोलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया। यह किस खेल से जुड़ा शब्द है? बेसबॉल जो है यह क्रिकेट से जुड़ा शब्द है। बेसबॉल यानी जब कोई खिलाड़ी बिना विकेट की परवाह किए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करता है तो उसे बेसबॉल कहते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने शिक्षा क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की? इंडोनेशिया ने। हाल ही में किस देश ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर अमेरिका और फिलीपींस के मध्य किया गया है। परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई। यह राज्य विश्वविद्यालय किन जिलों में स्थापित होंगे? ये राज्य विश्वविद्यालय जो है यह गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद में स्थापित किए जाएंगे। श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्यों के डाइट की गतिविधियों के आधार पर हाल ही में रैंकिंग जारी की।
जिसमें बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार का स्थान जो है वह तीसरा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। विद्या समीक्षा केंद्र। 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हाल ही में किस देश ने भारत से अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान ने। किस देश की कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दी? थाईलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो इसका आयोजन वियना में किया गया। 6 नवंबर 2023 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना? चिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिली जो है वह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना। अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस देश ने भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीजा आवश्यकताओं को माफ कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है थाईलैंड। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई सुरक्षा पर विश्व का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? ब्रिटेन में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एआई सुरक्षा पर विश्व का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया गया। एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट रही है? ग्रीनलैंड। ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है? आइसलैंड ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड ने ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते आपातकाल की घोषणा की है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? महाराष्ट्र। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? सेबी द्वारा। ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सेबी। किस राज्य ने उबेर शटल नामक बस सेवा शुरू करने के लिए उबर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पश्चिम बंगाल ने। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा ने एंकर निवेशकों से कितने रुपए जुटाए हैं? 643 करोड़ रुपए। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माईकैंग को किस देश ने नाम दिया है? माईकैंग को म्यांमार ने नाम दिया है। माईकोंग। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? 3 वर्ष। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र यानी टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। रूस की परमाणु चालित पनडुब्बी एम्पीरेटर अलेक्जेंडर 3 ने 5 नवंबर 2023 को न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? इस मिसाइल का नाम क्या है? बुलवा, और इसको रूस द्वारा विकसित किया गया। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है? इसको विकसित किया है ब्राजील ने, और इस वैक्सीन का नाम क्या है? कैलिक्स कोका। अगला क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आलोक शर्मा को। आलोक शर्मा यह एसपीजी के निदेशक नियुक्त हुए। 26 नवंबर 2023 को लेखक पॉल लिंच को उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पॉल लिंच किस देश से संबंधित हैं? पॉल लिंच जो है यह आयरलैंड से संबंधित है, और इनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इन्हें 2023 बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पॉल लिंच।
मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई? पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को, जिसको निशाने पाकिस्तान भी कहते हैं, यह पुरस्कार दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।